नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1759 को कोर्सिका द्वीप पर हुआ था, जो कि रिपब्लिक ऑफ जेनोआ द्वारा फ्रांस को सौंपे जाने के 1 साल बाद का समय था। वह एक अपेक्षाकृत साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील और लुई सेवेंसी के दरबार में कोर्सिका के प्रतिनिधि थे। उनकी माँ लेतिजिया रामोलिनो उनके जीवन में एक मजबूत और महत्वपूर्ण प्रभाव थीं। नेपोलियन 8 जीवित बच्चों में से दूसरे थे और उन्होंने शुरुआती उम्र में ही सैन्य मामलों में रुचि दिखाई। 9 साल की उम्र में नेपोलियन को पढ़ाई के लिए फ्रांस भेजा गया। उन्होंने ब्रियन-ले-शातो में एक सैन्य अकादमी में पढ़ाई की, जहां उन्हें गणित में अपनी प्रतिभा और सैन्य इतिहास और भूगोल में रुचि के लिए जाना गया। 1784 में उन्हें पेरिस के प्रतिष्ठित इकोल मिलिटियर में छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने 2 साल के कोर्स को केवल 1 साल में पूरा किया और 16 साल की उम्र में तोपखाने में दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। 1729 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, जो यूरोपीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। नेपोलियन हालांकि शुरुआत में एक क्रांतिकारी नहीं थे, जल्द ही बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अवसरों को देखने लगे। 1773 में उन्होंने टूलोन की घेराबंदी के दौरान एक योजना बनाई, जिसके कारण ब्रिटिश सेना से शहर को वापस लेने में सफलता मिली। टूलोन में उनकी सफलता ने उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा समिति का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1795 में नेपोलियन को पेरिस में एक राजशाही विद्रोह को दबाने का काम सौंपा गया। उनकी तोपखाने के कुशल उपयोग ने विद्रोहियों को तितर-बितर कर दिया और उन्हें द व्हिप ऑफ ग्रेपशॉट के उपनाम से पहचान मिली। इससे उनकी निर्णायक और प्रभावी सैन्य नेतृत्व की प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई। 1796 में नेपोलियन को फ्रांसीसी सेना की इटली की कमान दी गई। अगले 2 वर्षों में उन्होंने एक श्रृंखला में अद्वितीय सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिसने ऑस्ट्रियाई सेना और उनके सहयोगियों को हराया। उनकी रणनीतियां, जिसमें तेज गति और निर्णायक युद्ध शामिल थे, ने आधुनिक युद्ध को बदल दिया। नेपोलियन के इटली अभियानों ने न केवल उनकी सैन्य प्रतिभा को प्रदर्शित किया, बल्कि उनकी राजनीतिक कुशलता को भी उजागर किया। उन्होंने कई बहन गणराज्यों की स्थापना की और फ्रांस के लिए अपार धन संचित किया। 1728 में नेपोलियन ने मिस्र अभियान का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश व्यापार मार्गों को भारत से काटना और मध्य पूर्व में फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित करना था, जिसमें पिरामिडों की लड़ाई शामिल थी। अभियान अंततः विफल रहा, क्योंकि ब्रिटिश सेना ने नील की लड़ाई में फ्रांसीसी बेड़े को नष्ट कर दिया और स्थानीय प्रतिरोध बढ़ गया। प्रथम कौंसिल के रूप में नेपोलियन ने फ्रांस को स्थिर और सुधारने का कार्य किया। उन्होंने प्रशासन को केंद्रीकृत किया, कर प्रणाली में सुधार किया और कानूनी प्रणाली में बदलाव किए। इस संदर्भ में उनकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी नेपोलियनिक कोड, एक व्यापक नागरिक कानून संहिता जिसने कानूनी प्रणालियों को दुनिया भर में प्रभावित किया। नेपोलियनिक कोड ने कानून के सामने समानता, राज्य की धर्मनिरपेक्षता और निजी संपत्ति की सुरक्षा के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया। 1804 में एक असफल राजशाही षड्यंत्र के बाद नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। 2 दिसंबर 1804 को उन्होंने पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक भव्य समारोह में खुद को ताज पहनाया, जो उनके और राज्य के भाग्य पर उनके नियंत्रण का प्रतीक था। यह कार्य फ्रांसीसी गणराज्य को फ्रांसीसी साम्राज्य में बदलने का प्रतीक था। ब्रिटेन को कमजोर करने के अपने प्रयासों में नेपोलियन ने 1806 में कॉन्टिनेंटल सिस्टम की स्थापना की, जो ब्रिटिश द्वीपों के साथ यूरोपीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास था। हालांकि इस प्रणाली को लागू करना मुश्किल था और अंततः यह विफल हो गई, जिससे यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को ब्रिटेन से अधिक नुकसान हुआ। 1812 में नेपोलियन ने अपना सबसे महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया, रूस पर आक्रमण। उन्होंने ग्रांडे आर्मी 600,000 से अधिक सैनिकों की एक सेना को इकट्ठा किया और रूस में मार्च किया। ऐसे अभियान अच्छी तरह से शुरू हुआ, लेकिन रूस की झुलसी हुई धरती और पीछे हटने की रणनीति ने नेपोलियन को देश के भीतर गहराई में खींच लिया। कठोर सर्दी, आपूर्ति की कमी और निरंतर रूसी हमलों ने उनकी सेना को तबाह कर दिया। जब तक उन्होंने वापसी की, केवल कुछ ही सैनिक बचे थे। 1814 में कई हार के बाद नेपोलियन को पदत्याग करने के लिए मजबूर किया गया और एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि फरवरी 1815 में वह एल्बा से भाग निकले और फ्रांस लौट आए, समर्थन प्राप्त करते हुए
और एक अवधि के दौरान अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त किया, जिसे 100 दिन के नाम से जाना जाता है। उनकी वापसी ने 7वें गठबंधन के गठन को प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य उन्हें सत्ता से हटाना था। वाटरलू में अपनी हार के बाद नेपोलियन को पकड़ लिया गया और दक्षिण अटलांटिक महासागर के सुदूर द्वीप सेंट हेलेना पर निर्वासित कर दिया गया। वहां ब्रिटिश पहरेदारी में उन्होंने अपने जीवन के शेष भाग को बिताया। नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 को हुई, संभवतः पेट के कैंसर से। नेपोलियन बोनापार्ट की विरासत जटिल और बहुआयामी है। उन्हें एक सैन्य प्रतिभा के रूप में याद किया जाता है, जिनकी रणनीतियों और रणनीतियां आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती हैं। उनके कानूनी सुधार, विशेष रूप से नेपोलियनिक कोड, ने यूरोप और उससे परे की कानूनी प्रणालियों पर स्थायी प्रभाव डाला है।